आप देख रहे हैं अमेज नाउ। जन्म से राघव तो है जो है तानी, कहे आज प्रभु जी ये तो मिथिलानी। अरे पाहुना ये दिल कैसे मानी। सबसे पहले मैं सुधा मोदी नगरवासियों को, देशवासियों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। सब लोग खुश रहें, समृद्ध रहें, संस्कारी रहें और मुस्कुराते रहें। जहाँ तक कन्यादान की बात है, ये मेरा मुहिम है और नए वर्ष में लोग कहते हैं कोई अच्छा कार्य करना चाहिए, तो मुझे लगा कि इससे सुंदर कार्य नहीं हो सकता है। तो इसी में 15 लड़कियों की शादी हम कर रहे हैं होटल विवेक से 6 जनवरी को, और इसकी तैयारी बहुत विधिवत हो रही है। जैसे पिछली बार भी आप हमसे रूबरू हुए थे और देखा था आपने कि एक माँ अपनी बेटी को किस तरह से विदा करती है और किस तरह से सामान मुहैया कराती है। तो ये एक हमारा अभियान नहीं कहना चाहिए, महायज्ञ कहना चाहिए। इसमें सारे लोग आहुति देते हैं और हम कन्या की विदाई करते हैं। ये कार्यक्रम लगभग पिछले 10-11 साल से चला आ रहा है। सोशल मीडिया उस समय बहुत कम था तो जानकारी कम थी, लेकिन आंतरिक सुकून मिलता रहा और ये चलता रहेगा, अनवरत चलता रहेगा जब तक मेरी सांसें चल। आप किसी भी कार्य के पीछे मोटिव जरूर होता है। इसके पीछे मोटिव है कि एक लड़की को संस्कारी बनाएं, उसको उसका घर संसार दें, उसको उसके सपने साकार कराएं और हमारे सनातन को बचाएं, स्वावलंबी बनाएं। महिला सशक्तिकरण को ले लीजिए, बेरोजगारी को ले लीजिए, और जो विडंबना हो रही है इतनी जगह जगह बहुत तरीके से, मतलब वामपंथी बन रहे हैं हमारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। तो जब उनका घर संसार होगा, उनके घर में गृह लक्ष्मी होगी, उनके बच्चे किलकारी मारेंगे, हमारा देश समृद्ध होगा। तो इसका सबसे जड़ में क्या है कि हम कन्या का विवाह कर दें, समय पे कर दें, जिन बच्चियों की शादी नहीं हो रही है। हाँ, अंतर कुछ नहीं है, वो शादी कर रहे हैं, हम विवाह कर रहे हैं, कोई अंतर नहीं है। वो राम सेतु बना रहे हैं, हम गिलहरी की चाल चल रहे हैं, काम वही कर रहे हैं। बस ये है कि कुछ पिक्चरों में देखते हैं, हॉल से देखते हैं, हम छोटे रूप में कर रहे हैं तो हम उनसे डायरेक्ट रूबरू हो रहे हैं, तो उनकी चीज़ें समझ में आ रही है, उनके भाव समझ में आ रहे हैं और बहुत ही अच्छे जोड़े कभी कभी हमारे पास आ जाते हैं। सेंट्रल केंद्र का जो काम है उसके लिए मैं नमन करती हूँ और शायद उसी के द्वारा मुझको मतलब एक दिशा मिली है। शायद यही मेरे लिए एक आदर्श हो रहा होगा। जो भी समझिए, कोई मेरा मतलब मेरे लिए तो वो बहुत अच्छा कार्य है। वो भी देखिए, संकल्प में सृष्टि है। मैंने संकल्प किया है तो सृष्टि तो मेरा ठाकुर अपने आप बनाएगा और दूर दूर तक दृष्टि जा रही है लोगों की, तो लोग आएंगे, ये पक्की बात है। मैं फिर से आपके चैनल के थ्रू बोल रही हूँ कि मैं ज़िंदगी भर मेरी सांसों के साथ हर लड़की जो मेरे सामने सम्मुख आ जाएगी, मैं शादी तो कर दूंगी। उसकी चीज़ों की मुहैया कम करेंगे, ज़्यादा करेंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन शादी उस बच्ची की एक माँ की तरह करेंगे और उतने ही सुंदर तरीके से करेंगे। हर बच्ची की शादी करेंगे। मेरी इच्छा है कि सब लोग मिलकर शादी करें, कोने कोने से लोग, क्योंकि एक वहाँ बहुत लोग ऐसे हैं जो मिलकर शादी अगर हम करेंगे तो बेटियां कम पड़ जाएगी और करने वाले ज़्यादा हो जाएंगे। तो यही मेरा अभियान है और मैं तो अपनी सांसों के साथ ही जाएगा ये मेरा काम। मेरे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी अलग नहीं है, लेकिन चूँकि जहाँ तक सनातन की बात है तो मुझको लगता है कि मैं अपने घर से शुरू करती हूँ। मेरे पास ऐसे ही जोड़े आ रहे हैं और इन्हीं लोग को मैं अगर सिखा पाऊँगी, इन्हीं लोग को समझा पाऊँगी, क्योंकि मेरे कोख से ऐसे ही जोड़े पैदा ले रहे हैं, तो फिर मैं तो इन्हीं की कर रही हूँ। इस पे बहुत सारे सवाल जवाब नहीं, क्योंकि मित्र मेरे बहुत सारे हैं, सब तरह के हैं। वहाँ पे बहुत लोग करने वाले हैं, यहाँ हम करने वाले हैं। इस बार भी सब है, उनका अलमारी है, बेड है, बक्सा है, गद्दा है, मंगलसूत्र है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, पायल बिछिया है, और क्या बताऊँ, अनाज है, प्लास्टिक का सामान है, हीटर है, सिलाई मशीन है, क्योंकि वो स्वावलंबी बने, काम करेंगी घर जाके। उनके घर के किचन के लिए मिक्सी है,
छोटी छोटी बेटियों की चीज़ों को कहाँ तक हम गिनाएंगे, जो मेरे दिल में आती है। गर्म जाड़ा आ रहा है, उनके लिए कंबल है, उनके लिए स्वेटर है, उनका शॉल है, उनका कार्डिगन है, उनके मोजे तक मेरे दिमाग में रहता है कि मेरी बेटी पहनेगी, उनके सुहाग का सामान है, उनका मंडप सजेगा और एक माँ की तरह मैं शादी करूँगी। और माँ सब तरह की होती है, माँ का कोई पर्यायवाची नहीं है। क्या इस शादी में किसी अन्य का भी कोई सहयोग है? सारे लोग मिल के करते, पर्टिकुलर एक व्यक्तित्व तो बहुत आगे बढ़ के नहीं है ना। एक व्यक्तित्व नहीं है, ये नई दिशा फाउंडेशन को एक डेवलप किया गया है, जिसके अंदर हम लोग कुछ लोग हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ हमारी पहुँच नहीं होती है वहाँ वो लोग आ जाते हैं। तो हमको कोई 10 किलो चावल भी देता है तो हम सोचते हैं उसको भी हम एक बना के मतलब बांट दें। तो ऐसे बहुत लोग हमसे जुड़े हुए हैं। इस बार 11 महिलाएं पुरुष का जोड़ा कन्यादान कर रहा है और मेरा संकल्प है, मेरी इच्छा है कि हमारे गोरखपुर के लोग, आसपास के लोग आके इन बच्चियों को कन्यादान दें। सामान मुहैया कराइए, मत कराइए अपनी बेटी को आप क्या कर रहे हैं, जो कम होगा वो हम करेंगे, लेकिन आप कन्यादान करिए, उसके ऊपर ममता का हाथ रखिए, उसको अपने बाहों में भरिए, उनको बताइए कि तुम भी एक शहर में तुम भी जीवंत हो। जिस पीढ़ी से, जिस पिछले तबके से आते हैं उनको हम लोग जीवंत ही नहीं समझते हैं। उनको इतना दर्द होता है, वो अपनी बात कह ही नहीं पाती है। आप 6 तारीख को आइए, उन्हीं लड़कियों में से कम 14-15 लड़कियां अभी आ रही हैं, उनमें से भी तो वो लोग आ रही हैं क्योंकि उनका मन है, क्योंकि उन्हीं के थ्रू ये लड़कियां भी आई हैं। जैसे जिन लड़कियों के मैंने शादी करी है तो सहजनवा है, कुछ लोग हाटा की भी है, कुछ कहीं कहीं आसपास और भी छोटे छोटे गांव है जिनका नाम मैं नहीं समझ पा रही। तो उन्हीं लड़कियों को समझ में आई कि मेरे को इतना प्यार मिला, इतना सामान मिला है, तो वो लोग अपनी मौसी की, बुआ की, या फिर कोई आसपास बहुत गरीब है उनकी लड़कियों को लेके आई है। तो देखिए सत्यता ऐसी है कि बिल्कुल शाश्वत जोड़े आ रहे हैं, बिल्कुल मतलब एकदम हिंदू पद्धति से बहुत सुंदर शादी हो रही है। और सारे शहरवासियों को मैं कह रही हूँ कि जरूर इसमें आप सहभागिता करिए। और खरवास में जिस दिन 6 तारीख है उस दिन गुप्त रामनवमी है, और पंडितों से पूछ के मुझे मालूम पड़ा है कि ये दिन बहुत शुभ होता है और हमारा ही बनाए हुए खरवास है। और जब हम ये एक सनातन की शादी कर रहे हैं तो हम भी बहुत सोच के कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और इसके अंदर जब गुप्त रामनवमी आ रही है, जब राम सीता की बात हो रही है, तो वहीं पे ये शादी की बात कर रहे हैं और हमारे सब बच्चे खुश हैं। और देखिए चीज़ों में, बहुत चीज़ों को हमको देखना भी पड़ता है, उनको लगे कि हम एक अच्छी जगह से शादी कर रहे हैं, अच्छे प्रबुद्ध लोग उनको आशीर्वाद देने आ रहे हैं। वो लड़कियों को भी लगेगा कि हम ऐसे नहीं है कि मंदिरों में मेरी शादी कर दी गई है। उनको एक अच्छी जगह पे यहाँ 500-700 लोग भोजन करेंगे, एक अच्छा सा माहौल बनेगा और बन्ना बन्नी और राम के विवाह के गीत चले जाएंगे, गाया जाएगा। कहते हैं ना, जन्म से एक आना, जन्म से राघव तो है जो है तानी, कहे आज प्रभु जी ये तो मिथिलानी, अरे पाहुना ये दिल कैसे मानी। तो पाहुना को हम इंतजार करेंगे, हमारे VIP सब हमारे पाहुन है, हमारे जो दूल्हा सरकार है वही लोग रहेंगे। हमारी 15 लड़कियों को हम बहुत प्यार और दुलार से विदा करेंगे। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।